आप नीति क्रम में थार के आगे तो आ गया। ये खड़ा में थार के जस्ट पीछे देखो कॉर्नर को चेंज करके। एग्जाम पे आते टाइम सब बुक कर लेते हैं, जाते टाइम भाई कोई बुक नहीं करता, सब 11 नंबर की बस पकड़ते हैं। चलो भाई रेलवे स्टेशन की आ गई है, कस्टमर ने ऐड कर दिए 10 और अब भाई किसी और ने ले लिया। हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। आज मैं चलाने वाला हूँ रैपिडो और रैपिडो की पहली राइड आ गई है। मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया था 9:30 पे, 10:11 हो चुके हैं। बारिश आगे जा चुकी है। पहली राइड का ड्रॉप डिस्टेंस 18 या 19 किलोमीटर होने वाला है। 24 रुपये मेरे को सर्च मिल रहा है। 157 रुपये की ये राइड है। और भाई साहब कहाँ है, भाई साहब को कॉल कर लेते हैं। भाई लोकेशन तो मेरे को लग रहा है गलत है भाई। आज सिर्फ रैपिडो चलाने वाला हूँ। 3-4 घंटे सुबह काम करने वाला हूँ और 3-4 घंटे शाम को चलाने वाला हूँ और देखते हैं भाई कितनी अर्निंग हो पाती है, कितनी अपन को राइड मिलती है। लोकेशन पे खड़ा हूँ भैया, ये कबाड़ी की दुकान है ना यहाँ पे। आ जाओ। चलो हेलमेट चड्डी भी लेके चल रहे हो साथ में ना कि क्या कॉलेज में चेंज करोगे क्या? OTP कितना? 3973। इधर तो फिर भी ठीक है, मौसम आगे बिगड़ा हुआ है और अपन चलेंगे इधर ही। एग्जाम कितनी बजे से आपका? मेरा तो 11:15 से 12:15 तक का रिपोर्टिंग है। 11:15 से 12:15। अभी तो 2 घंटे हैं आपके पास में। तो कोई बात नहीं है, आपको भीगने नहीं दूंगा। मेरा रेनकोट आपको पहना दूंगा, मैं भीग लूंगा। भैया का ड्रॉप डिस्टेंस आ रहा है 21 किलोमीटर। राइड को ड्रॉप करने में लगने वाले हैं 36 मिनट। और बारिश ना आ जाए भाई, नहीं तो कैमरा उतारना पड़ेगा। आया तो मैं चप्पल में हूँ, मैं तो कुछ कितना ही भीग जाऊँ भाई, मेरे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट कैमरा भीग गया तो 40,000 रुपये का फटका लग जाएगा। ये लो जी भैया, फाइनली आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। 118 रुपये की तिरुनगर बाइक बूस्ट में। ये तो नहीं उठाऊंगा भाई। 8 ऑनलाइन करोगे या कैश करोगे? कैश है, 500 का है। 500 का है। देखो 10 तो ये पकड़ो है ना। 1 2 और ये 3 हो गया काम। ठीक है जी भैया, बेस्ट ऑफ लक। भीड़ देखो भाई कितनी है यहाँ पे। एग्ज़ाम है इस वजह से। और इस राइड को 5 स्टार की रेटिंग के साथ में डन करते हैं। 21 किलोमीटर की राइड थी, 192 का पेमेंट बना और 181 मुझे मिल गए हैं। और बैक टू बैक राइड आ रही है यहाँ पे। तो कि बारिश भी है और यहाँ से बढ़िया राइड लेके जाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम भी शायद ख़त्म हुआ है। जिस तरीके से बस भर रही है, एग्ज़ाम पे आते टाइम सब बुक कर लेते हैं, जाते टाइम भाई कोई बुक नहीं करता, सब 11 नंबर की बस पकड़ते हैं। चलो भाई रेलवे स्टेशन की आ गई है, कस्टमर ने ऐड कर दिए 10 और अब भाई किसी और ने ले लिया। जो राइड एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ भाई वही कोई ले जा रहा है। ये 3 किलोमीटर पिकअप करने कौन जाएगा? इससे पहले भाई एक लंबी राइड आई थी, जो बाइक बूस्ट में राइड आई थी 118 की, वो मेरे पास में 137 की शो कर रही थी क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कस्टमर ने बाइक में बुक कर लिया। कस्टमर ने ऐड किए हैं भाई 10 रुपये, फिर भी 3 किलोमीटर तो इसको पिकअप करने जाना है। इस बार बाइक की आई है और जहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया था सेंटर से गया ही नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे एग्जाम छूटा है। तो भाई छुट्टी हुई है लोगों की और मुझे ये पता नहीं है भाई ये राइड जाने वाली कहाँ है, क्योंकि मैंने बस तुरंत एक्सेप्ट कर ली। मैं जाऊँगा OTP डालूंगा तब जाके पता चलेगा। कस्टमर को मैं कॉल कर लेता हूँ। OTP कितना है? 5610। अपन को कहाँ चलना है? अच्छा मालवीय नगर। 22 किलोमीटर लंबी चौड़ी राइड है। 1 घंटा लगेगा। हाँ 1 घंटा तो टाइम बता रहा ही है। 2 hours later. मैं लेके आया था एक राइड बुक करके कस्टमर ने मेरे पास में पार्सल भेज दिया था और मेरा रेनकोट तो मैं पहन रखा हूँ, बट उन्होंने भी भाई मेरे को रेनकोट दे के भेजा है, ये वाला रेनकोट। और रैपिडो में राइड बुक करके मेरे को दे दिया है उन्होंने ये पार्सल। और गलती ये हुई भाई, कस्टमर मैं जब गया कस्टमर लोकेशन पे खड़े थे तो मैं कॉल नहीं कर पाया। मैंने कंप्लीट किया, मेरे पास में कॉल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं हेल्प में जा रहा हूँ। हाँ भैया पार्सल था ना, ये देखो मैं कंप्लीट कर चुका। मैं यही देख रहा हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा है। अच्छा कॉल नहीं लग रहा है उस नंबर पे वापस? मेरे पास में नंबर ही नहीं आ रहा। वो भैया खड़े थे और मेरे को 5-7 मिनट यहाँ हो गई। तो मैं यही खड़ा हूँ सामने से। अच्छा यहीं पे खड़े थे क्या? हाँ। पर मेरे पास में नंबर शो नहीं हो रहे ना। अच्छा। ये मान के चलो मैं 5-7 मिनट और खड़ा रहता और फिर मैं निकल जाता। 74 कि उन्होंने क्या है उसमें राइड में देके भेजा था। इसका पार्सल का ऑप्शन अलग आता है, राइड कंप्लीट करने के बाद में शो नहीं होता फिर कस्टमर का नंबर, उसमें तो आ जाता है। इसीलिए मैं ये राइड कंप्लीट नहीं करा। मैंने कि भैया का कॉल आ जाए तो खाली ये पेमेंट ऑप्शन पे आके रोक लिया मैंने। 5 रुपये या 4 रुपये चेंज है क्या? चेंज नहीं है।
चलो 4 पे कम दे दो आप। चलो ठीक, ओके वेलकम भैया। उन्होंने राइड बुक करके भाई रेनकोट भेज दिया था, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 2, 5, 10 रुपये बचाने के चक्कर में उनका ये रेनकोट चला जाता और फिर इनको मेरा नंबर मिलता है या नहीं मिलता, इसीलिए मैंने राइड कंप्लीट नहीं की। क्योंकि पिकअप करते टाइम भाई कैमरा लगा हुआ नहीं था, क्योंकि बारिश आ रही थी, अब बारिश जा चुकी है। और मैंने भैया को बोल भी दिया था, मैंने कि भैया अगर मैं लेके भग गया तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वापस अपना सामान ले सको। भैया ने एक्स्ट्रा कर दिए 6 रुपये। करते हैं ये राइड कंप्लीट, जिसमें उन्होंने पार्सल भेजा था। राइड तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ट्रेन आके रुकी है। ये बैक टू बैक 25-26 रुपये की राइड आ रही है। ये छोटी मोटी तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कोई अच्छी सी राइड मिले फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। चल हट 19 की राइड, और वो भी बाइक बूस्ट में आ रही है, 20-20 रुपये की राइड भी। भाई रैपिडो का मार्केट सिर्फ बाइक बूस्ट पे टिका है। ये देखो, मैं जितनी भी मेरे पास में, अरे हटना भाई, जितनी भी राइड आ रही है ये सब की सब बाइक बूस्ट में आ रही है। राइड काफ़ी टाइम से बाइक बूस्ट में आ रही थी, और अब जब राइड आई है ना, बाइक में बुक की है इन्होंने और इनका पेमेंट भी बढ़ गया है। बाइक में बुक करने के बाद में भी 9 रुपये मेरे को सर्ज बढ़ गया है। अगर पहले ही इन्होंने बाइक में की होती तो मैं ये राइड ले चुका होता। कस्टमर शायद यहीं पे आसपास खड़े हैं, कर लेते हैं कॉल इनको। पहले आप बाइक बूस्ट में बुक कर रहे थे, कम पैसे वाली में बुक कर रहे थे आप, 3-4 बार आ गई थी मेरे पास में। इस बार जैसे ही आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। OTP क्या है? 9887। 9887। बैठिए मैडम, ऑनलाइन करेंगे कैश करेंगे? ऑनलाइन, ये ठीक है। मैडम को ड्रॉप कर दिया है 72 रुपये लेके। भाई क्या चक्कर है, पेमेंट किया नहीं किया? या तो है भाई। ये फोन पे की आवाज आई थी टुंग। भाई परफॉर्मेंस देखो भाई, 20 में से 20 इसकी रहती है, मेरी रहती है 20 में से 20। कस्टमर लाइन पे आ रहे हैं, आप बाइक बूस्ट नहीं कर रहे जब बारिश में भाई राइडर नहीं दिख रहे। मैं छोटी सी राइड लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ घर पे। भाई वो भी 1.2 किलोमीटर निकल गई पिकअप। मेरे को बताया गया था 1 किलोमीटर, पर 1.2 नहीं जाऊंगा भाई, 1 किलोमीटर ही जाऊंगा मैं पिकअप करने। 200 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलाऊंगा मैं अपनी गाड़ी? हेलो, हाँ रेडी होते ही मार्क आ जाएगा भैया आपके पास में। रेडी होती मार कर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं देख लिया, आप अराइव्ड हो चुके हो। अपने क्लाउड किचन का ऑर्डर आया हुआ है, पिज़्ज़ा का, केक का। मेरे रेस्टोरेंट में ये ऑर्डर आया हुआ है। 2 पेस्ट्री है, 1 केक है और 1 फुली लोडेड पिज़्ज़ा है। और कस्टमर को पिकअप करने चलते हैं। अब भी वही 1.2 किलोमीटर बता रहा है, फिर भी नहीं जाऊंगा मैं। पिकअप तो करने जाऊंगा भाई 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। और ये राइड 34 रुपये की राइड है, 3 रुपये इसमें सर्ज है, 31 रुपये में इसका फेयर बताया गया है। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ घर और शाम को निकलूंगा वापस काम पे। ये अब घर जाके नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। टाइम हो गया है 1:09। शाम को फिर 3-4 घंटे के लिए निकलने वाला हूँ। अभी मेरे को 3-4 घंटे काम करना था, 10 बजे के समथिंग मैं निकला था, 1 बज गए। 3-3.5 घंटे हो जाएंगे। इस राइड को मैं पिकअप करने तो जा रहा हूँ, बट हो सकता है कस्टमर मिले ना मिले, क्योंकि छोटी मोटी राइड को कोई एक्सेप्ट नहीं करता और कस्टमर वेट करते करते भाई खुद ही पैदल चले जाते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ में। लोकेशन पे पहुंच गया वैसे मैं। यार कहाँ खड़े हो? मैं गली के कॉर्नर पे खड़ा हूँ, देखो। अच्छा कॉर्नर पे चले गए क्या बुक करके? आप बुक आपने अंदर से की, चले कॉर्नर पे गए, इसलिए मैं अंदर आ गया। कॉर्नर पे कहाँ हो आप? मैं अंदर घुस गया था, गली के अंदर घुस गया था। अच्छा। ये मुझे मैं कॉर्नर पे ही खड़ा हूँ। कॉर्नर पे अरे देखो मैं ये खड़ा हूँ यहाँ केडीजे हॉस्पिटल के आगे। केडीजे ब्लैक कलर का नार खड़ा है, थार के आगे। ब्लैक कलर का था, दिख नहीं रहे आप मुझे कॉर्नर पे यार अभी तक। सिपरापत रोड पे हो गया आप? हाँ शिप्रापत रोड पे ही हूँ ना। अरे फिर तो आपकी लोकेशन। ये केडीजे हॉस्पिटल के यहाँ पर देखो, ये कॉर्नर पे चाय की दुकान है। ये पूरा मेन सड़क है ना, देखो टर्न करने से पहले। हाँ क्योंकि आप मुझे आप नहीं दिख रहे, मैं थार के आगे तो आ गया। कहाँ है यार थार के आगे? ये देखो जस्ट थार के आगे ही खड़ा हूँ। ये खड़ा मैं थार के जस्ट पीछे, देखो कॉर्नर पे मेन सड़क के इधर देखो। थार के जस्ट पीछे ये देखो मेन सड़क पे खड़ा हूँ ना, जहाँ मेन सड़क टच कॉर्नर पे टच हुई। थार के आगे मैं खड़ा हूँ। आप सड़क पे दिख ही नहीं रहे एक्चुअल पे। नहीं भैया हूँ तो मैं सड़क पे ही एक्चुअल में। ये केडीजे हॉस्पिटल के आगे देखो, केडीजे हॉस्पिटल के आगे खड़ा हूँ। हॉस्पिटल एक बार रुको, मेरे को सर्च ही करने दो, क्योंकि मैं सिपरापत रोड पे हूँ। थार मेरे सामने खड़ी है। हाँ
कार खड़ी है देखो। मेरे से 800 मीटर दूर है, 1.2 में पहले पिकअप आ गया। इससे कैसे हो सकता है? नहीं बिल्कुल केडीजी के आगे खड़े होके डालिए। बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं अराइव भी हो चुका हूँ देखो। केडीजी के आगे की डाला। हाँ केडीजी के आगे मेरे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कि थार के आगे भी घूम लिया, पीछे भी घूम लिया, आप दिख रहे नहीं हो। हाँ, आगे केडीजी। नहीं केडीजी आया नहीं, मेरे से भी 800 मीटर दूर है, बताओ क्या किया है। कितना डिफरेंस आ गया केडीजी का यार। दे- केडीजी की यही खड़ा होके तो क्या और यही खड़ा होकर। देख अब आप नहीं मानो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे देखो लोकेशन भेज दूँ, क्योंकि मैं नहीं वो तो नहीं है, आ जाओ देख लो। मैंने केडीजी की डाली तो मैं इतना थोड़ी तेज चल लूँगा 1 किलोमीटर रेडी। हाँ क्योंकि मैं आपके 2.5-1 किलोमीटर की तो राइड है, 2 किलोमीटर पिकअप हो जाएगा इसका। भाई साहब की लोकेशन पे, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी लोकेशन लेना तो भाई बहुत वो है। अब इसमें मैं लोकेशन पे आ भी गया, जो कस्टमर मेरे को लोकेशन बता रहे हैं वो भाई मेरे 800 मीटर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की तो ये राइड बचेगी, फिर इतना दूर थोड़े ना जाऊँगा मैं पिकअप करने। और अब कैंसिल भी नहीं कर रहे। हाँ जी भैया कैंसिल कर देते ना ये राइड। हाँ अभी कर रहा हूँ कैंसिल नहीं कर रहा। ठीक, अब उन्होंने कैंसिल करने के लिए बोल तो दिया, पर 10 मिनट से पहले ये कैंसिल होने की नहीं, और वो भी कर भी दे और ना भी करे। अब मेरे पास में आ रही है भाई पिकअप, जहाँ पे पिकअप आई थी मैं जाके आ गया, ये कैंसिल हो चुकी है। कैंसिलेशन चार्ज देखो 14 रुपये। घर पे भाई 1.5 किलोमीटर तो मैं खाली आ गया, अब 3 किलोमीटर के लिए क्या ही राइड उठाऊं मैं। चलो आज का सिलसिला खत्म नहीं करेंगे, शाम को फिर से मिलेंगे। अपना कार्यक्रम फिर से चालू हो गया है। 6:35 हो गए और मैंने 6 बजे चालू कर लिया था। बारिश आने के चक्कर में मैं निकल नहीं पाया और भाई राइड भी नहीं आई। पहले तो बैक टू बैक मेरे पास में राइड आई, जैसे ही बारिश चालू हुई राइड आना बंद हो गई। 15-20 मिनट लगातार बारिश आके गई और फिर अपने पास में रैपिडो में राइड कैंसिल हो गई। मैंने राइड एक्सेप्ट की थी भाई, लेके मैं रख के निकल गया था। 1 घंटा खराब हो जाएगा, 1 घंटे तक एक भी राइड नहीं ले पाया। 35 रुपए की आ गई, इतनी छोटी तो लूंगा नहीं भाई मैं। 7:03 हो चुके हैं और इस प्रतीक्षा में हमने भाई काफ़ी समय खराब किया है। और ये टेढ़ी कहाँ लगा के खड़े हैं, 4 आदमियों को टाइम खराब कर दिया भाई एक गाड़ी के चक्कर में। कौन सा नशा फूक रखा है भाई। चलो भाई ले लो अंदर, ये टच होगी क्या? नहीं हुई। और इस बार जो राइड ली है वो लंबी चौड़ी राइड ली है मैंने, ज़्यादा तो लंबी नहीं है, बस 100 रुपये से ऊपर की राइड है। मॉर्निंग में तो भाई राइड का जो माहौल था ना 1 नंबर था, क्योंकि एग्जाम भी थे। अभी जो राइड आ रही है ना बहुत रुक रुक के राइड आ रही है, कभी 10 मिनट। मैं 6 बजे चालू किया हूँ, 25 मिनट बाद में, मतलब राइड तो आती जा रही थी, वो काम की थी 25 मिनट बाद में आई। 20-25 रुपए की राइड मैं कहाँ एक्सेप्ट करूँ। फिर जब राइड आई भाई थोड़ा घर पे टाइम लग गया, कस्टमर की लोकेशन पे जाते जाते वो कैंसिल हो गई और फिर हमको 25 मिनट वेट करना पड़ा है। फिर अपने पास में ये राइड आई है और मैं ज़्यादा लंबी राइड नहीं ले रहा था, 60-70 रुपये की राइड भी चल रही थी, बट 20-25 रुपये की राइड लेने के लिए मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। लोकेशन पे तो आ चुका हूँ कस्टमर की। बिल्कुल सही दिखेंगे आपको नंबर, OTP 6839। हाँ बुला लो। और 32 मिनट इसको ड्रॉप करने में लगने वाले हैं। दीदी जाने वाली है, ये लीजिए हेलमेट। रन कर लेता हूँ मैं, आपको तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें भाई ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही कैश कलेक्ट पे अपन क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो शायद दिख जाएगा। 112 रुपये का पेमेंट है और भैया ने कर रखा है। ऐप पे जब भी पेमेंट करने का ऑप्शन आता है तो उन्होंने UPI सेलेक्ट कर रखा होगा, बट UPI उन्होंने अभी तक किया नहीं है, अपने ऑनलाइन ले लिया है अपन ने। इस राइड को कंप्लीट करने के बाद में देखते हैं कौन सा क्या अपने पास में राइड आने वाली है। हो जाए जल्दी से, खुल जाए ऑप्शन कैश कलेक्ट। ये लो भाई 112 अपन ने ले लिए हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ में। ये राइड आज की पहली शाम की अपने कंप्लीट कर दी है। रेलवे स्टेशन से इनको पिकअप करने वाले हैं। अपन तो भाई बाहर खड़े रहेंगे प्लेटफॉर्म से, ये बाहर निकल के आ जाएंगे। यहाँ से राइड पर उल्टी सीधी राइड आ रही थी, जहाँ मैं चला तो जाऊँ 100 रुपये की भी राइड आ रही थी यहाँ से, बट मैं चला तो जाऊँगा फिर रिटर्न के लिए खाली आऊँगा। तो राइड मैं भाई वही लेता हूँ जो मेरे काम की हो, जहाँ मैं जा रहा हूँ खाली वापस आ रहा हूँ, क्या मतलब निकले भाई। ऑटो तो एक से एक खड़े हैं। अपना कस्टमर कहाँ है जो भाई जाने वाला है अपने साथ में राइड, और कॉल करना ही पड़ेगा ऐसी जगहों पे। हाय योर कस्टमर अपडेट भाई आने के बाद में क्या पिकअप लोकेशन अपडेट कर रहे हो? अब मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ, अराइव्ड हो चुका भाई। अराइव्ड होने के बाद में अपडेट किए कस्टमर ने लोकेशन। राइड कैंसिल हो जाए पर नहीं जाऊँगा। हेलो हाँ जी भैया, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं, ATM मॉल की तरफ जो गेट है ना उधर की साइड खड़ा हूँ मैं। भैया मैंने गाड़ी की थी इधर से, कहीं दूसरी जगह से है ना। पहले तो पिकअप लोकेशन यहीं की आ रही थी, अब जस्ट आने के बाद में आपने अपडेट की है लोकेशन भैया। आप यार उधर जा सकते हो क्या? यार उधर तो ये फाटक पड़ जाती है ना,
और फाटक बंद पड़ी है। आना तो देखो आपको ही पड़ेगा, चाहे मैं वेट कर लूंगा इधर। तो मैं इसको इस साइड भेजता हूँ दोस्त को ना। ठीक है ठीक। समस्या ये हो चुकी है भाई, आज मैं रेनकोट, मॉर्निंग में तो भाई रेनकोट लेके निकला था, बट अभी रेनकोट गया है। यहाँ देखो सामने बारिश की बूंदे आ रही है। कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, मोबाइल इसमें डालना पड़ेगा और भीगते हुए आज काम करने वाले हैं। बारिश कितनी तेज हो जाए। सुबह मुझे काम करना था 3-4 घंटे और शाम को भी वही 3-4 घंटे, तो मैंने सुबह भी 4 घंटे के समथिंग काम किया, प्लस में ही किया था, और अभी का जो काम कर रहा हूँ वो भी प्लस में ही है। 8-9 घंटे काम कर लिया है मैंने। मेरी आज की आखिरी राइड आ चुकी है और बारिश भी आके जा चुकी है। कस्टमर का मैसेज भी आ गया, आर यू कमिंग? यस आई एम कमिंग सून, प्लीज वेट। भाई साहब सामने ही खड़े हैं शायद अपने वेट में, रौनक के नाम से। नहीं अच्छा आप हो गया। OTP कितना है? उनको चलना है निर्माण नगर। बैठो जी। राइड आती जा रही है बैक टू बैक। ये कहाँ की है? न्यू सांगानेर रोड। इसको भी ले ही लेता हूँ भाई। कस्टमर ने ऐड कर रखे हैं 10 रुपये, 9 रुपये सर्ज मिल रहा है। 800 मीटर पिकअप निकल आई भाई। 2-2.5 किलोमीटर की तो 2.2 तो ड्रॉप ही करना है। मैंने पिकअप देखी नहीं, पेमेंट देगा और रवाना हो लिया। चलो भाई इसको भी कैंसिल हो गई, क्या चक्कर है। वेटिंग, कस्टमर का मैसेज आ रहा है, 10 रुपये ऐड कर दिए इसलिए निकल लिया। वेटिंग फॉर पिकअप लोकेशन। यहाँ तो मुझे कोई ऐसा दिख रहा नहीं है। यहाँ तो भाई लाइट गई हुई है, बारिश भी आ रही है, लाइट भी गई हुई है, मौसम रंगीला हो रहा है आज तो, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। कैंसिल हो गई शायद, मुझे लग रहा है भाई राइड। ये लो भाई, राइड आने के बाद में कैंसिल हो गई, कैंसिलेशन चार्ज मिल गया है मुझे। यहाँ पे आ चुका था, मैं अराइव करने वाला ही था। तो कोई बात नहीं है भाई, अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है तो अपन खाली निकल लेंगे। वैसे भी मुझे 2-2.5 किलोमीटर खाली जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। पेड़ो ही चलाने का डिसाइड किया था और बारिश का मौसम था, इसी वजह से भाई अच्छी अर्निंग हो गई है। बैक टू बैक मेरे को राइड मिलती रही है, थोड़ा बहुत भाई गैप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो आज राइड कैंसिल हुई है ना, उस चक्कर से मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है। मेरी 20 पे चली गई थी, 16 पे आ गई। 4 की परफॉर्मेंस आज गिर गई है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये है ओला S1 Pro जनरेशन 2। इसमें जो अपडेट आया वो अपडेट आप मत करना भाई। मेरे पास 2 ओला है जनरेशन 2 की, तो इसका अपडेट हो चुका है और जो मैं रेगुलर चलाता हूँ वो अपडेट नहीं हुआ है। इस ओला को अपडेट करने के बाद में बहुत कम एवरेज दे रही है ये भाई। नॉर्मल में 80-90 ही चल पा रही है, जबकि ये चलती थी 120-30 से कम नहीं चलती थी। पर इको मोड में भी 110 या 100 मैक्सिमम चल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई, अपडेट मत कर देना, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई, आपके पास अगर ओला है तो मैं नहीं चाहता भाई आपके साथ में भी ये हो। आज की अर्निंग मैं दिखा देता हूँ आपको। 942 रुपये की मेरी अर्निंग हो चुकी है। किधर बज रहा है भाई? एक्सेप्ट हो गई, कोई मतलब नहीं निकला, एक्सेप्ट हो गई। मैं तो भाई उल्टा मोबाइल था, सीधा कर रहा था और उस चक्कर में एक्सेप्ट हो गई भाई। कस्टमर को वेट ना करवाएंगे, नाइट का टाइम है, कैंसिल माय ऑर्डर। अब जो आज का परफॉर्मेंस डाउन होनी है वो हो के रहेगी। ये देखो परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है, 15 पे आ गई है मेरी, 5, जबकि 10 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हैं, फिर भी मेरी परफॉर्मेंस आज डाउन हुई है। तेज ना हो जाए और अपना GoPro ख़राब ना हो जाए, इस चक्कर से निकल लेते हैं घर पे। आज के सफ़र को यही ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।